प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे किंग ऑफ इज़राइल डेविड के बारे में। मैं पहले हमेशा पंजाबी में मैसेज डालती हूँ, लेकिन अब मैं हिंदी में कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में भी मैसेज डालना शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बंगाल के हैं या और दूसरी साइट्स के हैं, उनको पंजाबी नहीं आती, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं प्राइवेट मैसेजेस में, प्लीज़ सिस्टर आप हमारे लिए हिंदी में एक्सप्लेन करें। फेसबुक पे मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकूँ। हम बात करेंगे राजा डेविड के बारे में, जो सेकंड किंग ऑफ इज़राइल थे। उन्होंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और वो इतने बिजी राजा थे कि वो हर वक्त लड़ाई में रहते थे, क्योंकि उनके जो चारों तरफ थे वो दुश्मन थे, दुश्मन ही दुश्मन थे। जैसे कि हम देखते हैं, जब हम सेकंड किंग पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि कैसे फिलिस्तीनी थे, मोआबी लोग थे, अमोनी लोग थे, अदोमी लोग थे, आरामी यानी सीरिया के लोग थे, अमालेकी लोग थे, जो डेविड को घेरे रहते थे। और सबसे पहले उसका जो दुश्मन था वो फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल यानी कि साउल था। और जब मैं राजा डेविड के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उसका प्यार क्या ही अद्भुत था परमेश्वर के बारे में। वो परमेश्वर से कितना प्यार करता था कि वो इतनी जंगों में रहता था, वो इतनी लड़ाइयों में रहता था, दुश्मनों से घिरा रहता था, फिर भी परमेश्वर के वो ज़बूर, उसके भजन वो लिखता था। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ज़बूर पढ़ते हैं, साम पढ़ते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसने 73 जो है पुख्ता है कि उन्होंने लिखे हैं, लेकिन 73 to 75 ज़बूर उन्होंने लिखे। और मैं कभी कभी खुदा से, परमेश्वर से ये बात करती हूँ कि परमेश्वर, उसका प्यार क्या ही अद्भुत था कि वो हर वक्त जंगों में घिरा रहता था, हर वक्त वो लड़ाइयों में घिरा रहता था, उसके चारों तरफ चैलेंजेस थे, लोग उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन जब भी उसको टाइम मिलता था तो वो आपके लिए गीत गाता था, वो आपके लिए भजन गाता था, रबाब बजाता था, सरंगी बजाता था। क्या ही अद्भुत था राजा दाऊद का प्यार। उसने अगर हम किसी से प्यार करना सीख सकते हैं बाइबल में परमेश्वर से, तो वो है राजा डेविड। सभी जितने नबी हुए सभी परमेश्वर का बहुत आदर करते थे। अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, उसने अपने बेटे की बलिदान देने तक वो पहुंच गया था परमेश्वर के लिए। लेकिन जब हम राजा डेविड के बारे में पढ़ते हैं तो उसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे, लेकिन जब वो खुदा के लिए गाता था, चाहे वो मुसीबत में होता था, चाहे वो भाग रहा होता था, चाहे वो जंगल में होता था, सड़क पे होता था, पागलों वाली हालत में होता था, कैसे भी होता था, लेकिन वो खुदा के लिए लिखता था, वो खुदा के लिए गाता था। और जब हम ज़बूर गाते हैं तो हमें भी वही प्यार, वही नशा हमारे ऊपर आ जाता है। ये है खुदा का रूह, ये है खुदा का प्यार जो उसको हमेशा घेरे रखता था। आए आज हम खुदा के आगे दुआ करेंगे कि खुदा से मांगेंगे कि जैसे आपने डेविड के अंदर ऐसा प्यार डाल दिया, परमेश्वर हमारे बीच में भी ऐसा प्यार आ जाए। आपको पता है राजा डेविड ने सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही गलती की थी, और परमेश्वर ने उसको उसकी सजा भी दी और उसका फल भी दिया था, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना दयालु परमेश्वर है कि जो उसने शबा के साथ गलती की थी, उसी गलती को परमेश्वर ने ब्लेसिंग में भी बदल दिया था, क्योंकि राजा डेविड ने पछतावा किया था। और जब हम अपनी गलतियों के लिए पछतावा करते हैं तो खुदावन वहां से भी हमारे लिए ब्लेसिंग को पैदा कर देता है। जैसे आपको पता है कि थर्ड किंग ऑफ इज़राइल जो था राजा सुलेमान, वो परमेश्वर ने चुना था शबा की कुख से। कैसे? राजा डेविड से बोला था, क्योंकि वो राजा डेविड एक चर्च, खुदावन का मंदिर बनाना चाहता था, टेम्पल बनाना चाहता था, और परमेश्वर ने उससे कहा था, तू नहीं, तेरा पुत्र जो होगा, तेरा बेटा जो होगा, वो मेरा मंदिर बनाएगा, मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होएगा। और मैं खुदा प्रभु यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने हमें, परमेश्वर ने हमें इतना प्यार करने वाला राजा दिया, ज़बूर दिए जो इतनी रूह से भरे हुए हैं। आज भी जब हम गाते हैं तो हम रूह से भर जाते हैं। जब हम गोलियत के बारे में सुनते हैं
कि कैसे एक छोटे बच्चे ने 8 फीट के 9 फीट के गोलियत को कैसे मार गिराया था। तो हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्रेस को उसके ऊपर देखते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपकी सिचुएशंस जैसी भी हैं, आपका माहौल जैसा भी है, शायद लोग आपके खिलाफ हैं, शायद लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन जब आप अपना भरोसा यहोवा पर रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे, पाक रूह की मदद आप लेंगे, खुदावन के सामने जाएंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे अपने आप को लेकर, तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, जैसे डेविड कोई जंग नहीं हारा, वैसे ही आप अपने जीवन की कोई जंग नहीं हारेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि उसका वचन है, जब हम व्यवस्था सार 28 पढ़ते हैं तो उसने कहा हुआ है कि तेरे वैरी, तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 रास्तों से भाग कर जाएंगे। तुम पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराए जाओगे, तुम नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही उठते जाओगे। तुम्हारे हाथ कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि दूसरी कौमों को देने वाले होंगे। तो डेविड को पता था कि जो ये सच्चा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है, इजराइल का परमेश्वर है, जिसने धरती और आकाश को रचा है, जिसने खंडों ब्रह्मांडों को बनाया है, जिसने समुद्रों की डूंघाइयों को, उनके किनारों को बनाया, हर एक चीज को रचा है, वो परमेश्वर मेरे आगे और मेरे पीछे है। तभी तो वो कहता है कि मैं धरती पे जाऊं तो वहां भी तू है, मैं पाताल में जाऊं वहां भी तू है, मैं आसमान में जाऊं तो वहां भी तू है। उसे पता था परमेश्वर की सामर्थ। क्या ये आप लोगों को पता है कि हमारे परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान और कितनी बड़ी है, और वो आप लोगों को हमेशा चारों तरफ से घेरे रखता है। अगर आप आज किसी परेशानी में हैं तो आए, खुदा के पास आए, घुटनों पे आए और प्रार्थना करनी स्टार्ट करें कि हमें अपनी परेशानियों में से, अपनी जो गलतियां हमने की हैं, परेशानियां जो हमारी तरफ है, दुश्मन जो हमारी तरफ है, हमारे चारों ओर हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो सारी खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप लोगों को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में कि आप खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में, खुदा के प्यार में, खुदा की प्रार्थना में, उसकी तारीफ में, परमेश्वर की तारीफ में आप बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आई होप मुझसे हिंदी में कोई गलती ना हुई हो, अगर हुई हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये जो शुभ समाचार, जो प्रभु यीशु मसीह के कलाम की पावर है, ये सिर्फ मैं एक कौम तक नहीं बल्कि कौमों तक पहुंचाऊं, ताकि लोग आशीष पाएं और परमेश्वर के इस मुक्ति के संदेश को सुने कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, उसने आपके लिए कुर्बानी दी, आपको किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है, वो उसने आपके लिए कुर्बानी दी और उसने आपके लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। हालेलुया। आपका उसने परमेश्वर के साथ मेल करवा दिया। जो आदम और हवा की जब उन्होंने गलती की थी तो वो मेल जो था खत्म हो गया था, रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस रिलेशनशिप को दोबारा से कायम किया और दोबारा से जोड़ा और हम खुदा के घर जा सकते हैं। यही आपके लिए खुशखबरी है और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। अपने प्यार को राजा डेविड की तरह, जैसे उसके अंदर प्यार था, अपने अंदर पनपने दे, बड़ा होने दे, खुदा की तारीफ करे और खुदा के कलाम में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।